नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना वायरस के चलते हुए कि क्या कोरोना वायरस संक्रमण इन सभी कारणों से कम किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि किन किन फैक्ट से और किन किन तथ्यों से क्या कोरोना वायरस वाकई में रोका जा सकता है या नहीं। हमने सारी ही जानकारी दोस्तों WHO के हवाले से प्राप्त की है, तो आज हम आपको बताएंगे इन तथ्यों के बारे में। सो देखो आगे ये वीडियो। क्या कोरोना वायरस संक्रमण आप शराब के सेवन से या शराब ज़्यादा पीने से कम कर सकते हैं? तो ये दोस्तों बात बिल्कुल भी सही नहीं है। शराब के सेवन के दौरान भी आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। इसमें मेन बात यह है कि जैसे एक शराबी व्यक्ति के अनुसार एक स्वस्थ आदमी की प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की ज़्यादा होती है और शराबी की कहीं ना कहीं व्यक्ति की कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसके कारण एक शराब पीने वाले व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो दोस्तों, आप कहीं इसी चक्कर में शराब ज़्यादा से ज़्यादा ना पिएं और शराब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या कोरोना वायरस संक्रमण गर्म या उमस वाले क्षेत्रों में ज़्यादा फैलता है? क्या ये सही बात है? तो दोस्तों, ये बात भी सही नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण कोई भी एरिया देख के नहीं फैलता है या कोई भी मौसम देख के नहीं फैलता है। कोरोना वायरस का संक्रमण किसी भी मौसम में फैल सकता है, किसी भी क्षेत्र में फैल सकता है, चाहे वहाँ उमस गर्मी कम है, चाहे उमस गर्मी ज़्यादा है। तो आप अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, अपने नाक मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ़ करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। क्या कोरोना वायरस संक्रमण मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है? तो दोस्तों, अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है। अभी तक इसका कोई मेन एविडेंस नहीं है कि मच्छरों के काटने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता ही नहीं फैलता। इसका मेन कारण फैलने का ये है कि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो कि आप किसी के टच में आते हैं या आपके ऊपर कोई छींकता है या आप किसी को टच करने से ये कोरोना की डिजीज़ हो सकती है। तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और 1 मीटर की या 2 गज की दूरी अपने बनाए रखें, तभी किसी से बात करें और हमेशा मास्क पहनें। क्या आप कोई भी हैंड ड्रायर यूज़ करके अपने हाथों से नए संक्रमण को हटा सकते हैं, नए कोरोना वायरस के संक्रमण को हटा सकते हैं? तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। आप कोई भी हैंड ड्रायर यूज़ करके अपने हाथों के ऊपर आप कोरोना वायरस के संक्रमण को मार नहीं सकते। आप इसकी बजाय ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, उससे आप अपने हाथों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचा सकते हैं। क्या कोरोना वायरस किसी भी अल्ट्रावायलेट लैंप से मारा जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी यूवी लैंप से हम कोरोना वायरस को टोटली मार नहीं सकते हैं। उल्टा आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है इसकी रेडिएशन से, तो इसका आप उपयोग बिल्कुल ना करें। इससे कोरोना संक्रमण बिल्कुल ही रुकता नहीं है। आप इसके लिए अच्छे से अच्छे उपाय करें ताकि आप कोरोना वायरस से ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। क्या अपने आप को ज़्यादा धूप में रखना और ज़्यादा टेम्परेचर में रखने से क्या आप अपनी बॉडी को कोरोना वायरस संक्रमण से रोक सकते हैं? तो ये दोस्तों बिल्कुल भी सही बात नहीं है। किसी भी मौसम का गर्म या ठंडा या धूप का या सूरज का इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसी भी धूप से या गर्म चीज़ से कम नहीं होता। उल्टा आप इसके चक्कर में ज़्यादा धूप में और ज़्यादा सूरज के टच में रहने से के कारण आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान पहुंचा लेंगे। सो दोस्तों, इसका यही उपाय है कि आप अपने हाथों को साफ़ रखें, अल्कोहल सैनिटाइज़र यूज़ करें, नाक मुंह अपने किसी के टच में ना आने दें और साफ़ तौली से साफ़ करें और अपने आप को कोरोना से ज़्यादा बचा रखें। क्या कोरोना वायरस एक बार हो जाने से बाद में कभी आपकी बॉडी से ख़त्म नहीं होता? तो ये दोस्तों बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कोरोना वायरस होने के बाद अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं, कोरोना वायरस अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। आप इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप इस बीमारी को बिल्कुल भी छुपाइए ना, बिल्कुल भी शर्म ना कीजिए। जैसे ही आपको इसके लक्षण दिखें तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाएं और संपर्क करें, अपने टेस्ट करवाएं और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट लें। और आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेके अपने आप को बचाव रख के आप इससे जल्दी से जल्दी बाहर आ सकते हैं। जैसे कि हम आजकल पढ़ते हैं या हमको बताया जा रहा है, कहीं भी सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है कि अगर आप 10 सेकंड तक अपना सांस रोक सकते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों कि अगर आप 10 सेकंड तक सांस रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही हैं, तो आप कोरोना मुक्त हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी शिकायत है
तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके इसका टेस्ट करवाइए और बाद में अगर है तो इसकी केयर कीजिए, इसका ट्रीटमेंट कराइए, अगर नहीं है तो इसका बचाव रखिए। अब बात करते हैं कि किसी भी थर्मामीटर से अपने आप की बॉडी को चेक करके अपने आप की बॉडी का टेम्परेचर हम नाप के कि जैसे ही हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या हमें बुखार है तो हम इससे कोरोना की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो 2 से 10 दिनों के अंदर पता लगता है कि आदमी को कोरोना है या नहीं, व्यक्ति को कोरोना है या नहीं। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका है कि आप प्रॉपरली टेस्ट करवाएं और तभी आप कोरोना डिजीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। क्या कोई भी अल्कोहल कंटेंट या कोई भी क्लोरीन कंटेंट को आप स्प्रेइंग अपनी बॉडी पे करके आप उसकी स्प्रे अपनी बॉडी पे करके अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त कर सकते हैं या कोरोना वायरस को मार सकते हैं? तो ये दोस्तों ये भी बिल्कुल बात सही नहीं है। ये भी एक मिथ है कि आप अगर अपनी बॉडी को बचाना है तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को रखिए, इसका बचाव कीजिए। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी अपर स्किन अल्कोहल से कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। जैसे हम आजकल सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे नेटवर्क के थ्रू 5G नेटवर्क है या 4G नेटवर्क के थ्रू फ़ोन के थ्रू वायरस को ट्रैवल कर सकता है या फ़ोन के थ्रू हमें वायरस हो सकता है इसमें नेटवर्क के थ्रू। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि किसी के अपने मुंह पे कोई छींक रहा है या कोई खांस रहा है, ये तभी होती है अपने किसी के टच में होते हैं, ये किसी भी नेटवर्क से नहीं होती है। क्या कोई भी वैक्सीन या कोई भी टीकाकरण जो हम निमोनिया में यूज़ करते हैं, निमोनिया को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या वो ही हम कोरोना वायरस को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा कोरोना वायरस को दूर करने के लिए? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। हम निमोनिया के वैक्सीन्स को इस डिजीज़ के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रिसर्च हो रही है, जल्दी से जल्दी इसके वैक्सीन्स बनेंगे, वो ही हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम सैलिन वाटर को बार बार यूज़ करके अपने नोज़ के अंदर अपने नोज़ को सैलिन वाटर से आप बार बार साफ़ करके कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों एक्चुअली में बात यह है कि जो कोरोना वायरस डिजीज़ है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ना कि वो कोई अलग डिजीज़ है। तो हाँ, आप अगर सैलिन वाटर से आप अपने नोज़ को रिंस करते हो तो उससे आप कॉमन कोल्ड को रिकवर कर सकते हो, ना कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ को। बट इसमें कोई अभी तक एक लिमिटेड एविडेंस है, टोटली इसमें एविडेंस नहीं मिल पाया है। तो इसमें क्या है कि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो इसको अपने पूरे तरीके से इसको अपने से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्या लहसुन खाने से हम अपनी बॉडी से कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं? या जो लोग लहसुन ज़्यादा खाते हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होता? बट अभी तक इसके कोई भी पुख्ता सबूत या अभी कोई भी इसके एविडेंस नहीं है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस ख़त्म होता है। पर हाँ ये है कि एक लहसुन एक बैक्टीरियल फूड है जो कि हमें काफ़ी बीमारियों के अंदर कारगर साबित होता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमको रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर इसको यूज़ करना चाहिए। क्या कोरोना वायरस संक्रमण किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ज़्यादा हो सकता है या बच्चों को ज़्यादा हो सकता है, एक आम यंग जनरेशन के व्यक्ति को कम हो सकता है? तो दोस्तों इसमें ये है कि जो कोरोना वायरस संक्रमण है वो किसी एज फैक्टर को देख के नहीं होता। बट इसमें ये बात है कि कहीं ना कहीं बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं एक आम यंग व्यक्ति से कहीं ना कहीं उनकी इम्यून पावर कम होती है, जिसके कारण वो कोरोना के संक्रमण के खतरे में आ सकते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, कोई ब्लड प्रेशर है या कोई और उनको पहले से पुरानी दिक्कत है जिससे कारण के वो जूझ रहे हैं, तो वो कोरोना खतरे में ज़्यादा आ सकते हैं, ना कि कोई और एज फैक्टर का आदमी इस कारण से कोरोना के अंडर आ सकता है। क्या अभी तक कोई एक ऐसी एंटीबायोटिक्स है या कोई प्रिवेंशन मेथड है कि जो आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसी कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स या प्रिवेंशन मेथड तो है नहीं कि जो आप कोरोना के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो और अब कोरोना वायरस को आप टोटली ख़त्म कर सकते हो। हाँ, अगर आप ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस वगैरह रिसीव कर सकते हो। तो अंडर डॉक्टर्स की सुपरविज़न आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं, वो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सजेस्ट कर पाएंगे और वही कहीं ना कहीं इसको आप ठीक कर पाएंगे। क्या कोरोना वायरस के अगेंस्ट या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी तक कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बनी है
या कोई अभी तक इसका ट्रीटमेंट हुआ है। सो दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी तक कोई इसका कोई स्पेशली पर्टिकुलर ऐसा कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट या कोई दवाई नहीं आई है। बट WHO की कई देशों की कोशिश चल रही है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी के अगेंस्ट कोई अच्छी दवाई या अच्छी वैक्सीन बनाई जाए ताकि इस बीमारी से लोग जल्दी से जल्दी लड़ सकें। धन्यवाद। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि कोरोना से ज़्यादा लोग लड़ सकें और अवेयर हो सकें।